नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जैन। आरटीओ सिपाही के आज छापे के मामले में बड़े खुलासे हुए हैं। छापे में लोकायुक्त के हाथ कई अहम दस्तावेज लगे, तो वहीं भोपाल के जंगल में लावारिस कार ने 52 किलो सोना और 11 करोड़ रुपए उगले। इस मामले में कई अफसरों और नेताओं की मुश्किल बढ़ भी सकती है और इसी की पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप मीणा जुड़ गए हैं। संदीप, रहस्यमयी और आरटीओ सिपाही के घर छापेमारी का क्या कनेक्शन है? बिल्कुल देखिए, साक्षी की मध्य प्रदेश में दो घटनाएं ऐसी होती है जिनने पूरी सियासत और पूरे प्रशासनिक अफसरों को ध्यान खींच लिया है, क्योंकि राजधानी भोपाल में एक तरफ लोकायुक्त की ताबड़तोड़ छापेमारी चलती है और जी। वहीं दूसरी तरफ राजधानी भोपाल के ही जंगलों में एक रहस्यमयी कार मिलती है। इस कार में 54 किलो सोना और करीब 11 करोड़ रुपए कैश बरामद होते हैं। और ये जो छापेमारी राजधानी भोपाल में हुई थी, ये छापेमारी आरटीओ के जो परिवहन विभाग का जो सिपाही है जी। सौरभ शर्मा, उसके यहाँ पर चल रही थी। और जो राजधानी भोपाल के जंगलों में जो एक इनोवा गाड़ी से जो काला धन मिलता है बड़े पैमाने पर, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी मात्रा में ये पहली ऐसी कार्रवाई है जहाँ पर इतने बड़े पैमाने पर सोना पाया गया है और इतना जी। कैश मिला है उस गाड़ी से। 11 करोड़ केस था और 54 किलो सोना था साक्षी। तो कहीं ना कहीं हड़कंप भी मचा हो। और जब इस गाड़ी की तफ्तीश की गई थी तो एक गाड़ी आरटीओ विभाग में पदस्थ चेतन गौर के नाम से पाई गई। और ये चेतन गौर जो है वो सौरभ शर्मा का फ्रेंड है, जी। साक्षी, ऐसा जानकारी में सामने आया है। तो कहीं ना कहीं ये जो कनेक्शन है वो कई सवालिया निशान भी उठाता है साक्षी की। आखिर ऐसा क्या जो है दोनों के बीच में केमिस्ट्री जी। थी कि एक तरफ परिवहन विभाग का जो एक अदना सा सिपाही है, बिल्कुल। वो उसके यहाँ पर जब छापेमारी की जाती है तो टनों से सोना मिलता है। जी। जब चेतन गौर के यहाँ भी छापेमारी होती है, उसके आवास पर भी जब लोकायुक्त की जब टीम रेड मारती है तो वहाँ पर भी करोड़ों रुपए बरामद होते हैं। अगर बात की जाए लोकायुक्त के रेड की, तो जब छापेमारी की थी सौरभ शर्मा के आवास पर, तो वहाँ से करोड़ों की मात्रा में कैश मिला। सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, ऐसे बड़े पैमाने पर वहाँ पर संपत्ति पाई जी। गई। और जब ये गाड़ी राजधानी भोपाल के जंगलों में मिलती है, वहाँ से करोड़ों का जो है कैश बरामद होता है, 54 किलो सोना बरामद होता है। तो जहाँ चेतन गौर का नाम सामने आता है, तो जब लोकायुक्त की टीम उनके आवास पर भी, उनके फ्लैट पर भी जब छापेमारी करती है, तो जी। वहाँ से भी इतने नोट मिलते हैं साक्षी के, जिस अलमारी को खोला जाए वहाँ से सामान के बजाय बंडल गिरने लगते हैं। सोने और चांदी के जो सिल्लियाँ हैं वो जी। बड़े पैमाने पर पाई जाती है। इन दोनों जो है लोग हैं, जो चेतन गौर है और सौरभ शर्मा, दोनों के फ्लैट से करीब करीब 7.5 करोड़ से अधिक की प्रॉपर्टी जो है वो बरामद होती है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवालिया निशान भी खड़ा होता है कि आखिर मध्य प्रदेश में किस तरीके से बड़े पैमाने पर जी। घोटाला किया गया और किस तरीके से आरटीओ के मार्फत जो है इस पैसे की बंदरबाट की जा रही थी। बड़ा सवालिया निशान भी उठता है। और फिलहाल अगर सौरभ शर्मा की बात करें साक्षी, तो वो दुबई में हैं, जी। वीआरएस लेकर दुबई में है। उनका एक एक्सक्लूसिव वीडियो भी सामने आया है जो काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। दुबई में लड़कियों के साथ पार्टी कर रहे हैं फिलहाल। लेकिन सवाल ये उठते हैं कि आखिर कैसे एक अदना सा सिपाही परिवहन विभाग में काम करने वाला और देखते ही देखते करोड़ों करोड़ों रुपए का मालिक बन जाता है और अपने फ्लैट में इस तरीके से काली कमाई को छुपा कर रखता है कि किसी को कानो कान भनक नहीं लगती। लेकिन जी। जब ये जो राजधानी भोपाल में लोकायुक्त की टीम जो है वो दबिश देती है, बिल्डरों के साथ सौरभ शर्मा के आवास पर भी छापेमारी की जाती है, तो ये जब सनसनीखेज खुलासा होता है तो कई अफसर जो है हैरान हो जाते हैं और कई राजनेता जो है वो इस घटना के बाद कहीं ना कहीं पशुपेश में है कि आखिर इतना बड़ा भ्रष्टाचार जो है जी। परिवहन विभाग में कैसे हो रहा था। जी। संदीप, इस मामले को लेकर प्रदेश की सियासत भी गरमाई हुई है। जीतू पटवारी ने भी आरोप लगाए हैं, क्या जानकारी है? बिल्कुल देखिए, भोपाल के जंगलों में जो रहस्यमयी कार मिली है साक्षी, और उस कार ने जिस तरीके से काला धन उगला है, उसके जी। बाद में कई अफसरों और कई नेता और कई पूर्व मंत्रियों पर जो है सवालिया निशान खड़े होने लगे, सवालों के घेरे में भी आ गए हैं कि कहा यह भी जा रहा है, सियासी गलियारों में ये भी चर्चा है कि कुछ पूर्व मंत्री और वर्तमान में जो मंत्री हैं वो भी इस पूरे भ्रष्टाचार में शामिल है। जी। और
फिलहाल ये जो इतना बड़ा जो केस मिला है साक्षी, वो किसका है ये सामने तो नहीं आया है, क्योंकि अगर सामने वो व्यक्ति आएगा और वो बताएगा तो इससे ज़्यादा उसे टैक्स भी देना पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं अब सवालिया निशान उठने लगे हैं और सियासत इसलिए गर्म हो चुकी है, कांग्रेस पूरी तरीके से एक्टिव हो गया है। और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा है कि अगर सही तरीके से ये जांच की जाए मध्य प्रदेश में नेताओं के घर पे और अफसरों के घर पर, तो ये जो केस है, जो सोना मिल रहा है, ये किलो में नहीं बल्कि टनों में मिलेगा। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से बड़े पैमाने पर यहाँ पर सौरभ शर्मा और चेतन गौर के निवास पर अगर हम बात करें तो 2 कुंटल से भी ज़्यादा जो है सोने चांदी की सिल्लियाँ मिली है। तो बड़े पैमाने पर ये एक यहाँ पर दिखाता है कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में घोटाला हुआ था परिवहन विभाग में। और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी बताया है कि ये दर्शाता है कि चेतन गौर है और जो सौरभ शर्मा हैं वो किसके करीबी हैं और किसके संरक्षण में काम करते थे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने इस तरह की ये संदेह जताया है कि मध्य प्रदेश में छोटे मोटे अफसरों पर नहीं बल्कि जो है बड़ी मछलियां पकड़ने का समय है। तो निश्चित तौर पर ही कई यहाँ पर जो वर्तमान मंत्री हैं, जो पूर्व मंत्री हैं, जो नेता हैं, जो अफसर है, कई परिवहन विभाग के कई ऐसे अफसर हैं, उनकी संलिप्तता संदेह के गहरे में आती है। और ये जो बड़े पैमाने पर ये जो काली कमाई मिली है साक्षी, ये दर्शाती भी है कि मध्य प्रदेश में जो है भ्रष्टाचार का एक बड़ा खेल चल रहा है और बड़े पैमाने पर यहाँ पर जनता का जो पैसा है, जो जनता के टैक्स का जो पैसा है, वो कहीं ना कहीं अफसरों ने काली कमाई के रूप में अपने घर में छुपा कर रखा है, जो अब धीरे धीरे उजागर हो रहा है। जी, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया संदीप, और लगातार खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।